ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 11वें अध्याय की कथा, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के राजा का प्रजा सहित धर्म कार्य करना और यम की हार का वर्णन किया गया है। तो अगर कथा आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म्य सुनाए जाते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा मैथिल बोले, हे महाराज, आपने जो वैशाख मास के धर्म वर्णन किए हैं वह बड़े ही सुलभ हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में लोगों को ज्ञात नहीं है। राजस धर्म और तामस धर्म अनेक प्रकार से विख्यात हैं, जो कठिन साध्य हैं, जिनके करने में बहुत यत्न तथा बहुत द्रव्य खर्च करना पड़ता है। कोई माघ मास की, कोई चातुर्मास की और कोई व्यतिपात धर्म की प्रशंसा करते हैं। ये क्या कारण है, सो मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है, सो सुनो। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष बहुत हैं, जो पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति आदि सांसारिक भोगों को दिन रात चाहने वाले हैं। कोई बिरला ही मनुष्य स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ आदि धर्म कार्य करते हैं। बड़े बड़े कर्मों द्वारा तुच्छ आशा के लिए अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि चाहते हैं। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं। जो सात्विक धर्म भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वो गुप्त हैं, जिससे ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। उसे भगवान की माया में घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते कि ये पृथ्वी पर गोपनीय है। जो वैशाख मास के कहे हुए धर्मों में सतोगुणी मनुष्य के धर्म है, इसका कारण तुम्हें बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का राजा हुआ। वह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन राजा आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर जा पहुंचा तो मार्ग में महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया का मंडप बना रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों की पंखों से हवा कर रहे हैं, कहीं पर सुगंधित वस्तु एवं फलों को दे रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायंकाल के समय ठंडे पेय पदार्थ एवं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। ये देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो? तो वे बोले, हम गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। हम वैशाख में कर्तव्य कर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनको करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विशेष फल जो तुम पूछना चाहते हो, हमारे गुरु जी से जाकर पूछो। हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम तुमको बता सकें। ये सुनकर राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर मुनिवर को प्रणाम किया। मुनिवर से सम्मानित हो राजा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैं मार्ग से थककर आतिथ्य सत्कार की इच्छा से आपके पास आया था। मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्म करते हुए देखकर उनसे पूछा कि ये सब कर्म किस लिए और क्यों तथा किस फल की कामना से कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया और कहा कि हमारे पास बताने को इतना समय नहीं है, आप हमारे गुरुजी के पास जाकर पूछें। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आपसे इन धर्मों को सुन सकूँ। मुझे ये सब जानने की प्रबल इच्छा है। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर राजा को वैशाख मास के विधि पूर्वक सारे धर्म कर्म बताए और कहा, हे राजन, तुम अपने राज्य में प्रजा को भी ये आदेश दो और जो कोई वैशाख में शुभ धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से
वैशाखोक्त धर्म सुनकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करके राजा अपने घर चला आया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में सूचना करा दी कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के वृद्ध पिता, पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र आदि कोई भी क्यों न हो, मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले जो स्नान न करेगा और वैशाख उक्त धर्म को नहीं करेगा, उसको चोर के समान समझकर मैं दंड दूंगा और मैं देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में एक एक धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए गए और 5-5 गांवों के ऊपर एक एक अधिकारी नियुक्त किया गया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार भी नियुक्त किए गए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन में ये धर्म वृक्ष तथा देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निस्संदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और वह यमलोक नहीं जाता था। इस प्रकार सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया, जिससे चित्रगुप्त के पास लिखने के लिए कुछ काम नहीं रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। वैशाख के प्रभाव से सभी प्राणी निर्मल रूप धारण करके विष्णुलोक जाने लगे। देवलोक भी खाली हो गया। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों ही खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देता। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से लिप्त पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त के पास भी कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं है। वह भी मुनि की भांति हाथ पर हाथ धरे मौन बैठा है। इसका कारण क्या है? तब धर्मराज जी बोले, नारद जी, आजकल पृथ्वी पर जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के सभी छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास में वैशाख का धर्म करें। उल्लंघन करने पर वे दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की प्रजा के वैशाख धर्म कार्य में लगने से मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया और सब ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अतः मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मार डालूंगा। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 करोड़ यमदूतों के साथ यमराज दंड उठाकर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को चारों तरफ से घेर कर शंखनाद करने लगा। जब राजा ने यह सुना कि यमराज ने आकर मेरी पुरी चारों तरफ से घेर ली है, तब अत्यंत क्रोध करके अपनी सब सेना सजा करके नगर के बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना, मृत्यु, काल, रोग तथा यमदूतों के स्वामी आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। ये देखकर क्रोध के मारे यमराज ने राजा के ऊपर अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सभी काटकर गिरा दिए और काल सर्प की तरह फुंकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। यम ने भी क्रोध करके अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया, जिससे बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आकर ब्रह्मास्त्र का निवारण करके यम को मारने के लिए उद्यत हुआ। ये देखकर राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके स्तुति करने लगा। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रधार, तुमको नमस्कार है। तुमको संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान ने धारण किया है। हे महाबली विष्णु भक्त, आप इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा के पास गया, जहाँ
लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे हैं। चारों ओर इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिमान बैठे हैं। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन, रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, उन्मेष, ऋक्षयोग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान हो सेवा में खड़े हैं। और उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान, जैसे लज्जा की मारी कुलवधू हो, मुख मलिन जड़ से कटे वृक्ष की तरह जाकर गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देखकर ब्रह्मा की सभा में सभी आपस में अचरज करके कहने लगे कि ऐसे यम को, जिसे काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था, इसके यहाँ आने का कारण क्या है? जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आ रहा है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब मारा पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। ऐसा कहकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। सबका भक्षण करने वाला यमराज आज रो रहा है, इसका कारण क्या है? तब पवन ने ब्रह्मा की आज्ञा से सबकी वाणी रोक दी और वहाँ से सबको हटा दिया। फिर यम को अपनी भुजाओं से उठाकर आसन पर बिठाकर पूछने लगा कि ये दुर्गति तुम्हारी किसने की है? कुशकेतु, जो सबके कर्ता हैं, उनके सामने तू अपना सारा वृत्तांत सच सच कह, वे तुम्हारे हृदय के दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी में सत्य बात कहने लगा। यहाँ पर 11वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका
कागासुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तहें राज दिलाई। महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे
प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।